बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा पहला चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। उसके हमने एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये है कि चैप्टर नंबर 2 से ऑनवर्ड मैं साथ साथ जो है वो थोड़ा सा बुक से भी आप लोगों को गाइड करूँगा, और उसके साथ जो है वो एमसीक्यूज़ जो उस चैप्टर से बन रहे होंगे या उस पोर्शन में से बन रहे होंगे वो भी जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 2 है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 है और इसका नाम है रैशनल नंबर्स। अब जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास काउंटिंग नंबर्स हैं जिनको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। ज़ीरो उसके अंदर शामिल करें तो वो क्या बन जाता है? वो होल नंबर्स बन जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स उसके अंदर शामिल करें तो वो क्या बन जाते हैं? फिर सेट ऑफ इंटीजर्स। और अगर फ्रैक्शन शामिल कर लें तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमने जो फ्रैक्शन के अंदर नंबर्स हैं उनको डिस्कस करना है, जिनको रैशनल नंबर्स जो हैं वो कहते हैं। कौन से नंबर्स कहते हैं स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो उनको हम यहाँ पे अब जो है वो क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये दरमियान में थोड़ा सा मैं बिज़ी रहा हूँ तो वीडियोस अपलोड नहीं हुई। अब इंशाल्लाह जो है वो रेगुलरली इसकी जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करूँगा। आप ख़ुद भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी जो है वो ये चीज़ शेयर करें ताकि उनका भी जो है वो फ़ायदा हो जाए। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने किन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करना है? ये जैसे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स भी हैं, ठीक है। एक तो ये है कि ज़्यादा जो अभी इस वक्त जो है वो हमारा फोकस है वो एमसीक्यूज़ का है। तो हमने चीज़ों को उस अंदाज से जो है वो लेके चलना है ताकि हमारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट हों। अब इसमें है, आफ्टर स्टडीइंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। डेफिनेटली आपने ये चैप्टर जो है वो स्टडी किया हुआ है, ठीक है। मैंने सिर्फ उसको इस अंदाज से बताना है कि इसमें से एमसीक्यूज़ क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि ये रैशनल नंबर क्या होता है। कौन सा नंबर स्टूडेंट्स? रैशनल नंबर, ठीक है। और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। फिर पी और क्यू की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये जो पी और क्यू हैं ये क्या हैं? ये स्टूडेंट्स इंटीजर्स हैं। और ये भी याद रखना कि क्यू जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। जो नीचे डिवाइड हो रहा है नंबर वो ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई नंबर ऊपर हो और नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो क्या होता है? वो इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड होता है। वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड होता है। फिर है रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ये एमसीक्यू में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। ऐड टू और मोर रैशनल नंबर्स, ये आएगा कि आपको जो है वो दो फ्रैक्शंस दी गई होंगी, दो रैशनल नंबर्स दिए गए होंगे, उनको ऐड करना, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इसी तरह उनको सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। उनका जो एडिटिव इन्वर्स है उसका पता होना चाहिए। रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स जो है वो हम कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो है वो मल्टीप्लाई करना है आपने दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को, तो ये लाजमी आपको आना चाहिए। फिर डिवाइड ए रैशनल नंबर बाय नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, कि अगर हमने किसी रैशनल नंबर को नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करना हो, क्योंकि ज़ीरो पे तो डिवाइड करें तो वो क्या हो जाता है? वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें जो है वो क्या करना है? इसको क्लियर करना है। फिर इसके बाद है फाइंडिंग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना आना चाहिए। कोई भी हमें रैशनल नंबर दे दिया जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें लिखना आना चाहिए। फिर फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और रेसिप्रोकल एक ही बात है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है कि रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, ठीक। फिर वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के हवाले से भी और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ब्रैकेट्स के चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एडिशन के हवाले से भी आप लोगों को पता होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी पता होना चाहिए। फिर अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये भी दोनों के हवाले से आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ।
कंपेयर टू रैशनल नंबर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो नंबर्स दिए गए होंगे उसमें छोटा बड़ा बताना, और फिर ये है इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो है वो तरतीब देनी है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में। ठीक है, तो इसमें से इस चैप्टर में से एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप लोगों को जो है वो मिलिट्री कॉलेज झेलम और मिलिट्री कॉलेज मरी में ये लाजमी जो है वो आएंगे, तो इस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कर लेना है। अब स्टूडेंट्स रैशनल नंबर होता क्या है, इसको हम ये देखते हैं। डिफाइनिंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। वो नंबर जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। और इसमें ये याद रखना है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अब आपको इंटीजर्स का पता होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स हैं, और क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ये सारे आपके पास नंबर रैशनल नंबर हैं। ये 3/2, 4/7, -2/5, 1/6, ये सारे के सारे जो हैं वो किसकी एग्जांपल्स हैं? रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है? इज़ द सेट, ये सेट है। कौन सा सेट है? हुज एलिमेंट्स आर नेचुरल नंबर्स, एक उसके अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आती हैं। जितनी भी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं ये सारी आती हैं। अब उसने तफसीलन अलग-अलग बता दिया कि ये नहीं कहना कि नेचुरल नंबर है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर भी होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर को 5 है तो 5/1 लिखा जा सकता है। पी ओवर क्यू की फॉर्म में उसको हम जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो ये एमसीक्यू के अंदर जो है वो नहीं आएगा, इसलिए इसको जो है वो हम स्किप कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये इसकी एक्सरसाइज है 2.1, और इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों ने ये आप लोगों को पता होनी चाहिए ये चीज़ें। वो कहता है पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? अब पॉजिटिव नंबर, हर पॉजिटिव नंबर स्टूडेंट्स रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि इरैशनल नंबर्स भी पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, इसलिए ये क्या है? ये फॉल्स है। ये क्या है? ये फॉल्स है कि पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं होते। रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं। बहरहाल 0 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, तो स्टूडेंट्स 0 रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी फॉल्स है। 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 0/1 लिखा जा सकता है ना, तो ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट। 0 एक रैशनल नंबर है। एन इंटीजर इज़ एक्सप्रेस्ड इन पी ओवर क्यू फॉर्म। इंटीजर को पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो ये ट्रू है, दैट इज़ ट्रू। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते। नेगेटिव नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स जो हैं वो नहीं हो सकते। हर नेगेटिव नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, और रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसका भी एमसीक्यू जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह इन एनी रैशनल नंबर्स पी ओवर क्यू, क्यू कैन बी 0, तो ये भी फॉल्स है। क्यू कैन नॉट बी 0। इसमें ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो क्यू है ये 0 नहीं हो सकता। क्योंकि क्यू 0 नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है कि नीचे नंबर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंट ईच रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हर रैशनल नंबर को जो है वो किस पे डिफ़ाइन करना है? नंबर लाइन के ऊपर जो है वो डिफ़ाइन करना है, और नंबर लाइन के हवाले से जो है वो एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशंस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं ज़रा बताएं जी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि 4 हमारे पास जो हैं वो क्या होते हैं? ये मेन ऑपरेशंस होते हैं। एक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और मल्टीप्लिकेशन है, और डिवीजन है।
ठीक है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स की कर रहे हैं। तो ये जो 4 बेसिक ऑपरेटर्स हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए। जैसे आप आम नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट डिवाइड करते रहे हैं, इसी तरह हमने रैशनल नंबर्स को अब सीखना है कि किस तरह हम इनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आप लोगों को फिर इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्सेस, वो भी जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले जैसे ये है स्टूडेंट्स के एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। तो पहली कंडीशन ये है कि उससे नीचे जो नंबर्स हैं वो क्या हों, सेम हों। जब नीचे नंबर सेम होते हैं तो डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। कैसे, मसलन फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है वो एक सोल्यूशन है कि 2/3 और 1/3। अब इसमें ये देखें, ये नीचे जो 3 है ये सेम है, इसका एलसीएम सेम है 3, तो ऊपर जस्ट ऐड हो जाएंगे 2 + 1 वो 3, 3/3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी हैं, ठीक है जी। और ये काम अगर हम जो है वो सब्ट्रैक्शन के अंदर करें तो ये देखें, ये स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमारे पास अगर एक जैसे नंबर्स हों नीचे तो एलसीएम सेम हो जाता है, ऊपर जस्ट आप लोगों ने माइनस कर देना है, तो 1 - 2। अब ये याद रखना है 1 - 2 ग्रेटर नंबर का साइन आता है तो ये -1/5 आएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर जो है यही नंबर्स डिफरेंट हों, अगर यही नंबर्स जो हैं वो क्या हों, डिफरेंट हों, जैसे ये हमारे पास है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर जो है ये डिफरेंट नंबर्स हैं, तो फिर आप लोगों ने एलसीएम सीखा होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम क्या आएगा, इसका 9 आएगा। या ये है कि इसके ऊपर और नीचे बराबर कर लें, इसको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 क्या हो नीचे क्या हो जाएगा, 9, तो सेम होने की वजह से ऊपर ऐड हो जाएंगे, और ऊपर 12 था तो ये 12 + 2। तो ये तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं सिर्फ रिव्यू करवा रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोगों ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सीखी हुई हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका सब्ट्रैक्शन है। फिर स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक क्या है, एडिटिव इन्वर्स। क्या टॉपिक है, एडिटिव इन्वर्स। मसलन P/Q आपके पास एक नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -P/Q, यानी कि इसका साइन चेंज कर दें तो वो एडिटिव इन्वर्स होता है। क्या है, साइन चेंज कर दें तो वो क्या बन जाता है, इसका एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। तो ये, और दूसरा ये है कि कौन से 2 नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। अगर हम उन 2 नंबर्स को ऐड करें, अगर हम दोनों 2 नंबर्स को ऐड करें, आंसर 0 आ जाए, तो वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। अब अगर हमें एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो हम क्या करेंगे, मसलन P/Q का एडिटिव इन्वर्स करना है तो आप उसका साइन चेंज कर दोगे, उसका साइन क्या करोगे, चेंज कर दोगे। जैसे 1/2 है तो 1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, -1/2। 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3 होगा। -5/11 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 5/11 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एडिटिव इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के। क्यों कि एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम जस्ट क्या करते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, और नेगेटिव हो तो उसको किस में चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। ये हमारा जो है वो एडिटिव इन्वर्स होता है। मसलन अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स के, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। इनके एडिटिव इन्वर्स लिखने हैं। तो अब ये देखो, अब आप बता सकते हो ज़ुबानी भी, 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3। -1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +1/2। 7/4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -7/4। तो ये हैं इसके एडिटिव इन्वर्सेस। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, तो ये दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे आपस में, नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे ये है 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इसको पहले जो है वो 2 को 5 से और 3 को 2 से, जो आंसर आए फिर उसको इस ऊपर वाले को 1 से, नीचे वाले से को 4 से। किस तरह, उसको हम देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको फाइंड करना आना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो है वो रेसिप्रोकल भी है। यानी कि अगर आपके पास ये 2 हैं, P/Q और Q/P,
ये देखें उल्ट के नंबर लिखा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, अगर 1 आ जाए तो वो एक दूसरे का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना हो तो हम जस्ट क्या करते हैं, उसको 1 ओवर कर लेते हैं। उसको क्या कर लेते हैं, जैसे 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। -5 है तो -5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/5 हो जाएगा। 3/7 है तो रकम को उल्ट दें तो ये देखें ये 7/3 हो जाएगा। तो अगर हम रकम को उल्ट दें तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाते हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स वो इस एग्जाम्पल में कहता है, एग्जाम्पल में क्या कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। -4 है तो -4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स स्टूडेंट्स क्या होगा, -1/4 होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो जस्ट आपने 1 ओवर वो कर देना है। जैसे 3/5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/3 बन जाएगा। -11/9 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -9/11 बन जाएगा। तो ये हैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस। फिर स्टूडेंट्स ये बातें याद रखने वाली हैं, वो क्या, कि फॉर एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात नोट कर लें। और साथ साथ जो है वो कॉपी बॉल पॉइंट भी रखें साथ जो है, ताकि आप जो है वो चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करें और वीडियोस को बार बार देखें। 1-2 दफ़ा जो है वो नहीं, बल्कि इन वीडियोस को बार बार देखें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हों। और जैसे मैंने कहा कि अभी आपकी जो वीडियोस हैं मैं रोज़ाना की बुनियाद पे अपलोड किया करूँगा, इसलिए ख़ुद भी जो है वो अब एंटी टेस्ट हेल्पलाइन से जो है वो कनेक्टेड रहें और अपने दोस्तों तक भी ये चीज़ जो है वो शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ जो है वो दोस्तों तक पहुँचाना ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो द रैशनल नंबर्स Q/P इज़ कॉल्ड द रेसिप्रोकल। इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। यानी कि आप P/Q की जगह पे Q/P लिख दें तो वो उसका रेसिप्रोकल कहलाता है। द नंबर 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, 0 जो है वो रेसिप्रोकल नहीं रखता। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर इज़ इट्स रेसिप्रोकल। जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का, वो उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। अब स्टेप 2 क्या है, मल्टीप्लाइड बाय द डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अब ये देखो P/Q है डिवाइडेड बाय R/S है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को जो कि डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और इसका इन्वर्स लिखेंगे या रेसिप्रोकल लिखेंगे। R/S को हम S/R कर देंगे और बाकी फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये है स्टूडेंट्स डिवीजन, और आप लोगों ने डिवीजन जो है वो फाइंड भी की हुई होगी। अब हम जो है वो यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे है कि ये -8/3 है, इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं 16/3 से। तो हम ये जो डिवीजन है इसको किस में चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे। जब मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो ये 16/3 किस में चेंज हो जाएगा, 3/16 में चेंज हो जाएगा। और इस तरह ये क्या बनेगा, ये -1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो थर्ड पार्ट भी है। डिवीजन को जब जो है वो मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो जो 6/5 है वो 5/6 हो जाएगा और माइनस का साइन उसी तरह ही आएगा, और इसका आंसर -1/2 है। तो ये है स्टूडेंट्स डिवीजन। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फाइंडिंग रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के जो है वो रेसिप्रोकल्स जो हैं वो फाइंड करना। जैसे 3/7 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/3 होगा। तो जस्ट आपने इस रकम को जो है वो उल्ट देंगे तो वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, रेसिप्रोकल जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, और रेसिप्रोकल हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर का होता है। किसका होता है, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का होता है। ज़ीरो का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, ज़ीरो का रेसिप्रोकल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को देख लेना है ज़रा, कि ये जो एक्सरसाइज 2.2 है इसमें ये देखें, इसमें से लाजमी आप लोगों का MCQ आएगा
कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें और या एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें। तो इनके आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करने आने चाहिए। ये सबके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने आने चाहिए। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 ही होता है। और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? -1। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब के जो है वो आप लोगों को दोनों चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। मसलन मैं ये कहूँ कि ये जो -2/7 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? बताएं ज़रा। जी, वो होगा 2/7 ही होगा। और इसका जो एडिटिव इन्वर्स हमें ये बताना है कि -2/7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो वो +2/7 होगा। वो क्या होगा? +2/7 होगा। और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या होगा? वो -7/2 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -7/2। इसी तरह -11 है तो -11 का एडिटिव इन्वर्स 11 होगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/11 होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है वो चीज़ मद्देनज़र रखनी है। इसके बाद ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है और इसका क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आनी चाहिए इन फ्रैक्शंस की। इसका जो है वो MCQ में लाजमी जो है वो क्वेश्चन होता है। तो ये आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। आपने क्या करना है? इन तमाम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करके सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। इसमें जिनमें डिनोमिनेटर सेम भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। इसी तरह आप लोगों को ये सिंप्लीफिकेशन भी आनी चाहिए जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है, और फिर डिवीजन है। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं? डिवीजन को भी मल्टीप्लिकेशन में ही चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं और साइन जो है वो डिवीजन का किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक जो है वो MCQs मैंने बनाए हैं। तो इसके सेकंड सेक्शन के अंदर अब हम जो है वो किसको डिस्कस करेंगे? MCQs को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आए अब हम MCQs को डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स पिछला हम 68 तक जो है वो MCQs कर चुके हैं और ये 1-2 MCQs पिछले चैप्टर के रहते थे कि इन वेन डायग्राम के अंदर जो है ए यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। यूनिवर्सल सेट को किससे हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं? क्या उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, या उसको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसमें से कोई भी नहीं है? तो हमने चारों में से एक ऑप्शन को जो है वो करेक्ट बताना है। तो वो स्टूडेंट C ऑप्शन करेक्ट है, रेक्टेंगल से। यानी कि वेन डायग्राम के अंदर जब यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है। तो C ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 70 है। 70 में क्या है? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वो नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जिसके अंदर P जो है और Q है ये क्या हैं? ये इंटीजर्स होती हैं, ये याद रखना है। ये क्या होती हैं? और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। इसको क्या कहेंगे? इस नंबर को क्या हम नेचुरल नंबर कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे, या इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है? तो इसको स्टूडेंट्स हम जो है वो क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। ये क्या है? रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है 71, दी फ्रैक्शन इन मिक्स्ड फॉर्म इज़, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज़। ये जो फ्रैक्शन है मिक्स्ड के अंदर क्या करते हैं आप? ये देखो लॉन्ग डिवीजन करोगे आप 10 को इधर रख के, तो आप लोगों ने क्या करना है? 3 पे डिवाइड करना है और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। और इसमें जो ऑप्शंस हैं करेक्ट वो क्या हैं? -3 एंड 1/3 है, -3 1/2 है, -2 1/3 है, और इसमें से कोई भी नहीं है। तो ये आप ज़रा कॉपी लें और बॉल पॉइंट से जो है वो ख़ुद पहले सॉल्व करोगे और यहाँ पे इसको पॉज करोगे, रोकोगे, यानी कि आप YouTube के ऊपर ये इसको क्लिक करोगे तो ये स्टिल हो जाएगा। आप उतनी देर में सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद फिर आंसर देखें जो है वो आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट आंसर है कि नहीं है। तो बहरहाल इसकी A ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? A ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है।
फिर इसके बाद है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं रैशनल नंबर होती हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स रैशनल नंबर होती हैं, ज़ीरो इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें ये देखें पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल नंबर होती हैं, ये करेक्ट है। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स रैशनल नंबर होती हैं, ये भी दुरुस्त है। हमने क्या बताना है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ज़ीरो इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, ये फॉल्स है, ज़ीरो भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ए लिखी है, लेकिन इसमें यहाँ पे आप थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि ए और बी जो है वो दोनों दुरुस्त हैं, इसमें जो है वो गलती हो गई। आप जो है वो ये ध्यान में रखें कि ये जो ए है, ए भी दुरुस्त है और बी भी दुरुस्त है। नेक्स्ट हमारे पास 73 है। 73 में ये बेसिकली क्या करना है, इनको हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर लिखना है, ठीक है। और कॉपी लें आप ज़रा जो है वो इसको सिंप्लीफाई करो। ये तो अब आप लोगों का काम है, मैं सैम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन दिया है। हाँ जी, सॉल्व हो गए, ठीक है। अब आप जो है वो इसका आंसर चेक करो और आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट आई होगी, और वो क्या है 37/60 है। इसके बाद 34 है। 34 में ये देखें 3 अब नंबर्स दिए गए हैं और एक मिक्स्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले जो मिक्स्ड फॉर्म वाला है इसको सिंप्लीफाई करके आप मिक्स्ड फॉर्म से इसको निकालोगे, फिर ये तीनों नंबर्स को आप जो है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एलसीएम लेके जो आप लोगों को मेथड आता है उसके मुताबिक देखोगे कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो वो स्टूडेंट सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ये जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। फिर 75 है। 75 में भी आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो सेम है, तो 1 - 2 - 1/5 आ जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी -1/5। ये तो ज़बानी पता चल रहा है। 76 है कि इसमें भी ये देखें ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हैं तो इनको सिंप्लीफाई करना जो है वो आसान है। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 77 है। ये देखो ये स्टूडेंट्स एक और बात नोट करें, ये अंदर नेगेटिव है और ये बाहर नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव से जब ब्रैकेट आप ख़त्म करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट 78 में मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, बाकी तो आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज की जो है वो सही तरह प्रैक्टिस करनी है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, रैशनल नंबर्स की, फ्रैक्शंस की आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों नंबर्स को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर सिंप्लीफाई होने वाला है तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, तो इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 79 है स्टूडेंट्स। इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर है तो पहले आप ऊपर तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, फिर नीचे तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगी करेक्ट, 5/12 इसका आंसर बनेगा। फिर 80 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़, बहुत इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, क्या 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, क्या 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, -1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसमें दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर अगर 1 आए तो वो जो 1 है दैट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2, ये मैंने रिव्यू के अंदर बात की कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव में क्या करते हैं, 1 ओवर वो नंबर कर लेते हैं या उस नंबर का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, 1/2 होता है।
2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2 होगा। तो बी ऑप्शन ये करेक्ट है। फिर 82 है। 82 में क्या है, दी एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 इज। अब एडिटिव इन्वर्स की बात करनी है, यहाँ पे गौर करना है आपने। तो पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा गया था, अब एडिटिव इन्वर्स पूछा गया है, और 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा। तो ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, ये करेक्ट है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5, -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स में क्या करना होता है स्टूडेंट, साइन को चेंज करना होता है। तो 5 डेफिनेटली, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है, ए ऑप्शन इसमें दुरुस्त है, और वो 5 है। फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -5, 5 है, ये मेरे ख्याल में रिपीट हो गया, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हमने ये देखिए, मैं भी गलती कर गया हूँ, इसलिए आप लोगों ने जल्दी में गलती नहीं करनी। ये मल्टीप्लिकेटिव पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव में 1 ओवर होना है, तो ये -1/5, बी ऑप्शन इसकी जो है वो क्या होगी, करेक्ट होगी। फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने बात की स्टूडेंट्स, वो रेसिप्रोकल होता है। तो 3/5 का आप रेसिप्रोकल लें तो वो क्या होता है, 5/3 होता है। तो 5/3 इसका आंसर आएगा, और वो सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। किसमें, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर इसका रेसिप्रोकल उसने पूछ लिया डायरेक्ट ही, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 होगा। तो सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है जी। 87 है, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 का स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 88 में अब जो हमारे पास अरिथमेटिक डिवीजन है वो आ गया। तो डिवीजन को हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है, तो डिवीजन को पहले हम किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 16/3 3/16 होके ये सिंप्लीफाई होगा, और इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, दैट इज़ -1/2। वो क्या है, -1/2 इसकी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 89 में जो है वो डिवीजन का क्वेश्चन है कि हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड करना आपको आता है, और इसमें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ठीक स्टूडेंट्स, इसमें मैं जो है वो अभी आप लोगों को वो चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं। मेन मेरा फोकस ये है कि MCQs किस तरह बनेंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट MCQs को जो है वो नॉमिनेट करना, थोड़ा थोड़ा बरल मैं आपको साथ साथ जो है वो छोटे मोटे कंसेप्ट भी जो है वो बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो वो भी आप जो है वो, लेकिन इनका तब फ़ायदा होगा आप अपनी कॉपी साथ रखें और साथ साथ चीज़ों को जो है वो नोट करें, और वीडियोज़ को बार बार जो है वो देखें। इसके बाद ये 90 है, ये भी डिवीजन का क्वेश्चन है, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो ये थे स्टूडेंट्स, अभी हमने जो मेन चीज़ कवर की है वो ये है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स के जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 जो ऑपरेटर्स हैं बेसिकली उनकी बात की। फिर एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, ये टॉपिक हमारा जो है वो मुकम्मल हुआ। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अभी दरमियान में मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर सका, लेकिन अब से जो है वो आगे इंशाल्लाह जो है वो कोशिश होगी कि रेगुलर वीडियोस को अपलोड करूं। कोशिश करें कि अपने फ्रेंड्स तक भी जो है वो वीडियोस को जो है वो शेयर करें, ख़ुद भी कनेक्टेड रहें, और इसके साथ साथ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।